नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते यद्विद्यादर्पणाय ते सकल पाप मल प्रक्षालक श्रीवर्धमान को करुण नमन लोकालोक प्रकाशित करने जिनकी विद्या है दर्पण जिनकी विद्या है दर्पण। श्लोक पाठ करेंगे तीसरे अधिकार के। श्लोचना आगे बोलो। रत्नकरण शावकाचार्य नामक की ग्रंथ है, आचार्य समंतभद्र देव द्वारा रचित। इसके अंतर्गत तीसरा अनुव्रत अधिकार अपना चल रहा है। तीसरा अधिकार है और तीसरे अनुव्रत की चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं। कौन सा है तीसरा अनुव्रत? अचौर्यानुव्रत, अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत और तीसरा है अचौर्यानुव्रत। उस अचौर्यानुव्रत की चर्चा यहाँ 57 नंबर के श्लोक में आचार्य देव कर रहे हैं। 100 नंबर का पेज है, श्लोक नंबर 57 है। वर्ष श्लोक का पाठ कर लेते हैं। निहितं वा पतितं वा सुविस्मृतं वा परस्वमविसृष्टं सुविस्मृतं वा परस्वम् अविसृष्टं न हरति यन्न च दत्ते तत्कृशचौर्यादुपारमणम्। ये श्लोक भी बुलवाना था। चलिए पद्यानुवाद का पाठ भी कर लेते हैं एक बार अपन इसका। रखा हुआ या गिरा हुआ या भूला बिना दिया पर धन स्वयं न ले नहीं दे ये अन्य को यह अचौर्य व्रत कहें श्रमण। किसी का रखा हुआ, गिरा हुआ, भूला हुआ, उसके द्वारा नहीं दिया गया हुआ ऐसा जो पराया धन है उसको स्वयं नहीं ले, अन्य को नहीं दे उठाकर, तो उसको श्रमण यानी मुनिराज वो अचौर्य व्रत, अचौर्य अनुव्रत कहते हैं। निहितम यानी किसी ने रखा है, और पतितम यानी किसी का गिरा हुआ है, सुविस्मृतम भूल गया है, परस्वम अविसृष्टम जो दूसरे का है पर वो उसने दिया नहीं है, बिना दिया है, तो बिना दिए उसको नहीं लेता है, न देता है किसी और को, न खुद लेता है उसको। कृशचौर्य तत् अकृशचौर्य, अकृशचौर्य का क्या मतलब, क्या शब्द दिया है यहाँ? अकृशचौर्य इसका मतलब क्या है? स्थूल चोरी से वो उपारणम यानी उसका वो त्यागी, स्थूल चोरी चोरी का वो परित्याग कहलाता है, यानी अचौर्य अनुव्रत उसको कहते हैं। ये कल अपन ने चर्चा की थी। अब यहाँ कार्तिकीय अनुप्रेक्षा के आधार पे उसका श्लोक यहाँ दिया है, गाथा दी है कार्तिकीय अनुप्रेक्षा की। 335 नंबर की गाथा है, देखिए पढ़ते हैं यहाँ से। जो बहुमूल्यं वस्तुम् अपमूल्येन गृह्णेति विसर्यमपि न गृह्णाति लाहेथो ये विदुषेदि। क्या कह रहे हैं कार्तिकेय स्वामी? जो बहुमूल्यम वस्तुम, समझ में आती है? सरल है प्राकृत। बहुमूल्यम वस्तुम, बहुमूल्यवान वस्तु को अपमूल्येन नेय गृह्णेति, अल्प मूल्य में, कम मूल्य में नहीं ग्रहण करता है। नेय नहीं, न एय नहीं ही,
ग्रहण करता है गिन्नेदी। जो बहुत मूल्यवान वस्तु को अल्प मूल्य में ग्रहण नहीं करता है। वे बहुत महंगी, बहुत वैल्यूएबल चीज है, लेकिन कोई किसी को नॉलेज नहीं है और वो सस्ती मंदी दे रहा है ऐसे ही, तो वो बहुत मूल्यवान वस्तु को अल्प मूल्य में ग्रहण नहीं करता है। विश्रियमपि न गृह्णाति, या फिर किसी की भूली हुई है, कोई भूल गया है, तो वो भूली हुई वस्तु को भी न गृह्णाति नहीं लेता है। लाहे थोएवी तुसेदी, लाहे यानी लाभ में, थोएवी थोड़ा भी लाभ हो तो तुसेदी उसमें तुष्ट हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है, थोड़े लाभ में ही वो संतुष्ट रहता है। ये किसका लक्षण बता रहे हैं? ये सत्यानुवृत्ति का धारी जो है उसका लक्षण बता रहे हैं कि जो बहुमूल्यवान वस्तु को अल्प मूल्य में नहीं ग्रहण करता है। अपन तो क्या समझते हैं, और अपन किसको अच्छा मानते हैं? बहुत अच्छी महंगी चीज हो और हमको कम मूल्य में मिल जाए तो हम कितना बड़ा अपना भाग्य और पता नहीं क्या क्या समझते हैं, कितना बड़ा पुण्य का उदय। बहुत, और मिल रही हो तो पहले खरीदते हैं, तुरंत तुरंत लेते हैं बहुमूल्यवान वस्तु को। और ये कह रहे हैं जो स्थूल चोरी का त्यागी है, देखो क्यों, इसका कारण क्या है? बहुत मूल्यवान वस्तु को अल्प मूल्य में कौन बेचेगा? कि जिसको नॉलेज नहीं है। और नॉलेज किसको नहीं होगी? कि जो उसका पारखी नहीं है, मतलब उसका व्यापार नहीं है वो, तो उसने कहीं ना कहीं से ऐसे ही प्राप्त की है, या तो कहीं से चुराई है कि उसको कहीं से पड़ी हुई मिल गई, तब तो उसको उसको वैल्यू नहीं पता ना इस चीज की। कहीं से भी कोई पड़ी हुई मिल गई, अब क्या पता कितने की है। जैसे ऐसा होता है, अपने को कोई गिफ्ट में मिल गई कोई चीज, तो अपने को क्या मालूम कितने की आई। तो मान लो अपने को जैसे गिफ्ट की चीज है, अब किसी को दे देना पैसे से, कोई ऐसा करे, तो वो जितने में भी मिले अपने तो फ्री की थी ऐसा समझ के। तो वो बहुत मूल्यवान वस्तु को अल्प मूल्य में कौन बेचता है? कई कई बार, मतलब 100% ऐसा नहीं होता, पर कई बार ऐसा होता है। कुछ लोग जैसे थोड़ा 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 कुछ कुछ माल चुरा लेते हैं, कहीं ट्रकों में चढ़ता है, इधर से उधर कहीं आता जाता है, तो जहाँ लोडिंग होती है वहां बीच में थोड़ा थोड़ा माल पार कर लेते हैं वो लोग लोडिंग के समय। तो अब एक एक दो दो चीजें, फिर वो आते हैं ऐसे फेरी वाले बन के बेचने के लिए। और वो एक ही व्यक्ति आता है तो कभी कुछ लाता है, कभी कुछ लाता है, कभी कुछ लाता है, अलग अलग तरह की चीजें। तो मतलब उससे अंदाज क्या लगता है कि अगर उसका कोई व्यापार धंधा होता तो वो एक ही तरह की लाता ना हर बार, और फिर वो बहुत सस्ते सस्ते बेच जाता है, तो अपने को लगता है ये अच्छा है, ये सस्ता दे जाता है, बाजार में तो ऐसी ही चीज इतनी महंगी मिलती है, तो अपन तुरंत खरीदने की खरीद ही लेते हैं, कोशिश करते हैं। इस तरह से कहीं तो दिल्ली में या बम्बई में तो ऐसे चोर बाजार नाम से बाजार ही मार्केट ही है, नाम ही उनका चोर बाजार है। ऐसा चुराया हुआ माल ही बिकता है, सस्ते में मिलता है तो लोग जाके खरीद लाते हैं। लेकिन ये जो अचौरे अनुव्रत का धारी है, स्थूल चोरी का त्यागी है, वो ऐसी वस्तुओं को ग्रहण नहीं करे। अभी आगे तो इसमें आएगा चोर प्रयोगी चोर अर्थादान, वो अतिचारों के अंतर्गत आएगा। पर मतलब इसका लॉजिक क्या है कि अधिक मूल्य की वस्तु को कम कम मूल्य में क्यों नहीं ग्रहण करता है? क्योंकि उससे जल्दी से समझ में आता है कि इतनी महंगी चीज को ये इतने सस्ते में बेच रहा है, तो शंका होनी ही चाहिए कि कहीं ना कुछ गड़बड़ है, दाल में कुछ काला है, ये क्यों इतनी सस्ती बेच रहा है। तो या तो 99% ऐसा होता है कि वो चोरी का माल है, तो इसको वैल्यू भी नहीं पता, और जितने में मिल जाए उतना ही बढ़िया है, इसलिए वो ऐसा होता है। तो बहुमूल्यवान वस्तु को अल्प मूल्य में नहीं ग्रहण करता है। विसरी विसरी अम्पीण गिणहदी, और भूली हुई वस्तु, किसी कोई भूल गया है, भूली हुई वस्तु को भी वो ग्रहण नहीं करता है, उठाता नहीं है। और लाहे थोए भी दूसरी, थोड़े ही लाभ में संतुष्ट रहता है, मतलब कि बहुत अधिक उसको तृष्णा नहीं है बहुत अधिक लाभ कमाने की, थोड़े लाभ में संतुष्ट रहता है। तो फिर वो ईमानदारी से काम कर पाएगा। और जिसको अधिक अधिक अधिक, जिसका संतोष नहीं है ना, जिसको तृष्णा है, संतोष का अपोजिट तृष्णा, तो जिसको तृष्णा है और लाभ हो और लाभ हो, तो वो फिर न्याय नीति सब भूल जाएगा, वो अन्याय पे आ जाएगा, नीति पे आ जाएगा, और वो बस फिर उसका चोरी का और इसका कोई ठिकाना ही नहीं है। तो थोड़े लाभ में संतुष्ट होता है, मतलब जितना अपने को लाभ मिल रहा है उतना ठीक है। अधिक अधिक लाभ की इच्छा में वो फिर चोरी का दोष उसमें होता ही रहता है।
तो ये यहाँ कार्तिकेय स्वामी की गाथा यहाँ दी है। इसके आगे एक और गाथा है कंटिन्यूअसली, वहां मतलब कंटिन्यू युगल तो नहीं है, लेकिन एक गाथा और दी है इसी के संदर्भ में। मैं पढ़ के बताती हूँ आपको। 336 नंबर की गाथा है कार्तिकेय अनुप्रेक्षा की। जो पर दव्वम न हरई, माया लोहेण कोह माणेन, दिट्ठ चित्तो शुद्धमयी, अणुवई सो हवे तिदियो। मतलब ये दोनों गाथा एक साथ दी है पूरा तीसरे अणुव्रत का स्वरूप बताने के लिए। तीसरा अणुव्रत यानी आचौर्य अणुव्रत। तो क्या कहा, जो परद्रव्यम न हरई, जो पर द्रव्य को नहीं हरता है, दूसरे के धन, जो भी द्रव्य का मतलब धन है, जो भी वस्तुएं हैं, उसको ग्रहण नहीं करता है, हरण नहीं करता है। कैसे नहीं करता है, माया लोहेण कोह माणेन, माया से, लोभ से, क्रोध से और मान से। ये कौन सा क्रम दिया है, माया लोभ क्रोध और मान। क्रोध मान माया लोभ ऐसा देते तो एक तो छंदानुरोध गाथा में जैसा सेट बैठे वैसा भी, और ऐसा भी हम देख सकते हैं कि पहले राग वाली कषायों को कहा, फिर द्वेष वाली, यानी राग और द्वेष के वशीभूत होकर। माया और लोभ है वो राग रूप है, क्रोध और मान है वो द्वेष रूप है। तो जो मोह यानी माया लोभ क्रोध और मान, यानी क्रोध मान माया लोभ, इन कषायों के वशीभूत होकर जो परद्रव्य को नहीं हरता है, यानी परद्रव्य का ग्रहण, परद्रव्य का हरण, उसको चुराना, ये कब होता है, या तो गुस्से में आके क्रोध के वश, या फिर मान के वश, कि अपनी मान कषाय की पुष्टि के लिए दूसरे का कुछ भी बिगाड़ करना है तो मान कषाय के वश, या फिर वैसे ही मायाचारी के वश, अप्रैल फूल बनाना है, कुछ भी इस तरह के काम करने तो मायाचारी के वश। या फिर लोभ तो सीधा सीधा है ही, किसी की भी वस्तु 99% 90% चोरी क्यों की जाती है, कि वो लोभ होता है कि इसकी चोरी करके हमको धन मिलेगा, तो लोभ के वश में तो होता ही है। इसके अलावा क्रोध मान माया से भी अन्य दूसरों के धन को जीव हरण करता है। तो जो अ, माया यानी कपट से, लोभ से, क्रोध से और मान से दूसरे के द्रव्य का हरण नहीं करता है, दिट्ठ चित्तो, जो दृढ़ चित्त है, और शुद्धमयी, शुद्धमयी यानी मति, शुद्ध बुद्धि वाला है, दृढ़ चित्त है, दृढ़ चित्तों का दृढ़ चित्त है, मतलब दृढ़ चित्त का मतलब है ऐसे फिसलता नहीं है किसी का पराया धन देख के और फिसल जाए मन। ऐसे तो सोचता नहीं, हम कुछ किसी का कुछ नहीं चुराएंगे, कुछ नहीं चुराएंगे, लेकिन किसी की रखी हुई दिख गई, पड़ी हुई दिख गई, भूली हुई दिख गई, अच्छी लग रही है तो चलो फिर मन विचलित हो जाए। ऐसा नहीं, दृढ़ चित्त वाला है जिसका मन चलायमान नहीं होता। एक बार दृढ़ निश्चय जिसके मन में है कि पर द्रव्य है, कल कहा था धूल मिट्टी के समान है, धूल मिट्टी नहीं, धूल मिट्टी तो फिर भी थोड़ी ठीक ठाक है, एकदम विष्टा के समान है, जिसको देखने की भी इच्छा नहीं, जिसका नाम लेना ही खोटा लगे, ऐसा वो पर द्रव्य है, पर वस्तुएं, पर जीव का धन, दूसरों का धन, वो ऐसा विष्टा के समान जिसको लगता है, ऐसे पक्के चित्त वाला कि रखा होगा, भूला पड़ा होगा किसी का, हमको क्या मतलब है, हमको लेना ही नहीं है, ऐसा दृढ़ चित्त वाला। और शुद्धमयी, शुद्धमती, जिसकी बुद्धि सही है, शुद्धमयी यानी शुद्ध बुद्धि वाला। शुद्ध बुद्धि वाला मतलब खोटी बुद्धि नहीं है, चोरी करने का भाव ही क्या है, खोटी बुद्धि है। तो जो शुद्ध बुद्धि वाला है, अणुव्रयी सो हवे तिदियो, वो अणुव्रती होता है। कौन सा अणुव्रती होता है, हवे यानी होता है, सो यानी वह, तिदियो यानी तीसरा, तीसरा अणुव्रती होता है। तीसरा अणुव्रती यानी अचौर्य अणुव्रती उसको कहते हैं। दोनों गाथाओं को मिला के क्या कहा, कि जो बहुमूल्य वस्तु को अल्प मूल्य में नहीं लेता है, किसी की भूली हुई वस्तु को ग्रहण नहीं करता है, थोड़े लाभ में संतुष्ट होता है, पर द्रव्य को, कषायों के वशीभूत होकर, क्रोध मान माया लोभ के वशीभूत होकर पर द्रव्य को ग्रहण नहीं करता है, दृढ़ चित्त वाला है, और शुद्ध बुद्धि वाला, शुद्ध मति वाला है, ऐसा वो जीव, वो अचौर्य अणुव्रत का धारी होता है। यानी चोरी से बचने के लिए कितनी बातें, संतोष होना चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए, और अपनी बुद्धि सही होनी चाहिए, दिमाग सही रहना चाहिए। शुद्ध बुद्धि मतलब, शुद्ध बुद्धि का मतलब है कि जीवन में कुछ न्याय नीति के परिणाम होने चाहिए,
ऐसा नहीं कि ठीक है चलता है ये तो कोई बात नहीं, इतना तो ले ही सकते हैं, या ऐसा कुछ नियम कानून न्याय नीति के जीवन में उसका फॉलो होना चाहिए, और शुद्ध बुद्धि वाला जो है तो वो तीसरा अणुव्रती होता है। मैम एक बार वो पॉइंट्स रिपीट कर दीजिए, बहुमूल्य वस्तु को नहीं लेता थोड़े मूल्य में। हाँ, जो बहुमूल्य वस्तु को अल्प मूल्य में नहीं लेता है, किसी की भूली हुई वस्तु को ग्रहण नहीं करता। तीन तो याद दिए ही है अपने रत्नाकर शावकाचार्य में इस गाथा में। थोड़े लाभ में संतुष्ट होता है, क्रोध आदि कषायों के वश होकर या क्रोध मान माया लोभ के वशीभूत होकर परद्रव्य को का हरण नहीं करता है। दृढ़ चित्त होता है और शुद्ध बुद्धि वाला होता है। दृढ़ चित्त होता है इसका मतलब ये भी है कि उसने जो नियम लिया है, प्रतिज्ञा ली है, अचौर्य स्थूल चोरी का त्याग किया है, तो उसमें भी वो दृढ़ रहता है कि नहीं हमने ये नियम लिया है। ऐसा नहीं कि ठीक है, मतलब कुछ लोग होते हैं नियम ली प्रतिज्ञा लिया और फिर किसी ने कुछ कहा नहीं ये तो इतना तो चलता ही है, ये तो कर ही सकते हैं, हाँ हाँ तो ठीक है अब इतना तो, हाँ फिर वो सोचते इतना तो चले, क्योंकि अंदर से खुद की दृढ़ता नहीं ना नियम के प्रति। तो कोई भी नियम लिया तो उसमें लोग तो, ज्यादातर लोग तो हमको अस्थितीकरण करने वाले ही मिलते हैं, हमको भ्रष्ट करने वाले ही मिलते हैं। क्योंकि जो खुद भ्रष्ट होता है वो देखता है दूसरा सामने वाला कैसे कुछ कर ले, तो वो एक वो भी नियम है ना, सब अपना अपना हित चाहते हैं। तो जो भ्रष्ट है वो दूसरों को भ्रष्ट करना चाहता है। अब जो व्रती है, अब वो अपना इतना प्रभाव नहीं कर पाता कि वो दूसरों को व्रती बना सके। लेकिन भ्रष्ट व्यक्ति तो सब ये चाहता है सारी दुनिया भ्रष्ट हो जाए, तो वो तो भ्रष्टता की ही बातें करता है। भ्रष्ट मतलब जिसके नियम वगैरह में कोई नियम प्रतिज्ञा नहीं है, ऐसा। तो वो जो इष्टोपदेश में श्लोक है कि कर्म कर्म का हित चाहता है, जीव जीव का हित चाहता है, ऐसे ही यहाँ पर भी हर व्यक्ति सबको अपने जैसा बनाना चाहता है। तो यहाँ पर भी वो खुद खुद की दृढ़ता होती, कौन बचा रह सकता है दुनिया में, अपने नियमों में कौन बचा रह पाता है? कि जो दृढ़ चित्त वाला होता है, दृढ़ निश्चय वाला होता है, जिसके वचनों की दृढ़ता होती है, वही बच पाता है। गांधी जी का प्रसंग आता है। गांधी जी जब लंदन गए जा रहे थे पढ़ने, तो उनकी माता ने तीन प्रतिज्ञाएं उनको दिलाई थी। एक तो मांस भक्षण नहीं करना, और विदेशी लड़की से विवाह नहीं करना, एक और थी, तीन प्रतिज्ञाएं उनको दिलाई थी। तो वो तीन प्रतिज्ञाओं में उन्होंने दृढ़ता से पालन किया, और उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा इसी के कारण मैं बचा रहा। नहीं तो क्या था, वहां जाके सब सारे ये काम हो जाते हैं। और उस जमाने में तो बहुत ही ज्यादा समझ लो, जो इतना नहीं था। तो जो कोई बाहर जा रहा है, लंदन जा रहा है, तो वो शराब थी, सदा शराब नहीं पीना। तो मद्य का त्याग, मांस का त्याग, और समझ लो तीसरा है कि वो फिसल ही जाते हैं जवानी में, कि विदेशी लड़की के चक्कर में आ जाए। तो ये प्रतिज्ञा उनकी माँ ने उनको जाते समय दिलाई थी, तो वो अपनी प्रतिज्ञा में दृढ़ रहे। दृढ़ रहे तो उनका समझ लो जो भी संस्कार थे वो बने रहे। तो यहाँ पर भी जो अपनी प्रतिज्ञा में दृढ़ रहता है, नहीं तो ठीक है प्रतिज्ञा ली भूल जाती है, और फिर उसमें कुछ गलियां निकालते हैं, हमने तो इतने समय के लिए ली थी, ऐसे ली थी और ठीक है, ऐसा भी करते हैं। अच्छा ये नियम लिया था, अब इस नियम को छोड़ के इसकी जगह दूसरा नियम ले लेते हैं, उस नियम को तोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि हमने कोई प्रतिज्ञा ले रखी थी, उसको तोड़ के हमने दूसरी ले ली उसकी जगह, ऐसा नहीं होता है। तो वो दृढ़ चित्त नहीं है। तो ये चोरी के त्याग में भी कौन उसको पालन कर सकेगा, जो दृढ़ चित्त होगा, वो बात यहाँ पर बताई है। देखिए इसमें आ जाइए अपने रत्नगंज शावकाचार्य पे वहीं भावार्थ देख लेते हैं इसका। जो वाणिज्य के व्यवहार में तथा नौकरी में थोड़ा ही लाभ हो तो भी संतोष ही रखता है, अधिक ही लालसा नहीं करता है, उसके स्थूल चोरी का त्याग जानना है। स्थूल चोरी, अभी जहां पर भी अभी अणुव्रतों की बात आ रही है, स्थूलता की बात आ रही है,
तो ये ध्यान रखना है कि संकल्प पूर्वक, जैसे जो हिंसा के अंतर्गत लिया था 4 प्रकार की हिंसा, वैसे ही यहाँ हर ही पाप में 4 प्रकार से लगाना। और संकल्प ही तत्संबंधी पाप का त्याग है, तो संकल्प ही चोरी का त्याग है। उसके अलावा कुछ अंशों में उद्योग के संदर्भ में, आरंभ के संदर्भ में और विरोधी चोरी के संदर्भ में कुछ कुछ अगर होता है तो वो उसका त्यागी नहीं है। भावना तो नहीं है, किसी भी तरह से कुछ भी बिना दिया हुआ ग्रहण नहीं करे, भावना तो यही है। लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ इस तरह का प्रसंग होता है तो वो पूर्ण रूप से चोरी का त्यागी नहीं है, स्थूल चोरी का वो त्यागी होता है। इस तरह से ये तीसरे अनुव्रत की चर्चा हुई। अब इस अचौर्य नाम के अनुव्रत के 5 अतिचार कहने वाला श्लोक कहते हैं। 5 अतिचार कहने वाला ये श्लोक, श्लोक नंबर 58 है। श्लोक बोलती हूँ, पीछे बोलेंगे सुलोचना। चौर प्रयोग चौरार्था, चौर प्रयोग चौरार्था, दान विलोप सदृश सन्मिश्रा, दान विलोप सदृश सन्मिश्रा, हीनाधिक विनिमानम, हीनादिक विनिमानम, पंचास्ते ये व्यतीपाताः, पंचास्ते व्यतीपाता, चौर प्रयोग चौरार्था, दान विलोप सदृश सन्मिश्रः, हीनाधिक विनिमानम, पंचास्ते ये व्यतीपाताः। चौर प्रयोग चौरार्था, दान विलोप सदृश सन्मिश्रा, हीनादिक विनिमानम, पंचास्ते व्यतीपाता। देखिए, आचार्य अनुव्रत के अतिचार बता रहे हैं। अतिचार का मतलब हमने पहले दिन समझ ही लिया था। अतिचार का मतलब है दोष। दोष का मतलब क्या, कैसा दोष? अतिचार मतलब कैसा दोष? उसमें दोष तो है पर खंडित नहीं होता वो दोष। दोष नहीं, व्रत। व्रत हाँ खंडित नहीं। सॉरी, हाँ व्रत है पर वो खंडित नहीं होता है। हाँ, बढ़िया। अतिचार का मतलब क्या है? अतिचार का मतलब दोष तो है, पर ऐसा दोष नहीं है जिससे कि व्रत खंडित हो जाए, व्रत भंग हो जाए। व्रत को में मलिनता होती है लेकिन व्रत नष्ट नहीं होता, उसको अतिचार कहते हैं। तो अचौर्य व्रत के 5 अतिचार यहाँ पर बता रहे हैं। चौर प्रयोग, दूसरा है चौरार्था दान, तीसरा है विलोप, चौथा है सदृश सन्मिश्र यानी सदृश सन्मिश्र, और फिर पांचवा है हीनाधिक विनिमानम यानी हीनाधिक मानोन्मान। पंच अस्तेय, ये 5 अस्तेय, अस्तेय यानी चोरी का त्याग, चोरी नहीं करना, उसके व्यतिपाता यानी अतिचार है। ये अस्तेय जो अणुव्रत है, अ, अचौर्य अणुव्रत है, उसके व्यतिपात, व्यतिपात मतलब उसके अतिचार हैं, ये यहाँ बताए हैं। देखिए, चौर प्रयोग का मतलब क्या है? चोरी की प्रेरणा देना। चौर प्रयोग, चौर प्रयोग का मतलब है चोरी की प्रेरणा देना। देखो, जिसने चोरी करने का त्याग किया है, मैं चोरी नहीं करूंगा, तो खुद तो चोरी नहीं करेगा, उसने त्याग किया है, दृढ़ निश्चय भी है, तो खुद तो नहीं करेगा। लेकिन कि आप ऐसा कर लिया करो, इस तरह से ये काम किया करो, इस तरह से टैक्स बचाया करो, इस तरह से चकमा दिया करो, दूसरों को प्रेरणा। देखो, अभी चोरी में तो अपने को समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कौन करता होगा, लेकिन करते हैं ऐसा। अपन दूसरा उदाहरण देखते हैं कि जैसे हमने कुछ खाने का त्याग कर दिया, हम खुद तो रात में खाते नहीं है, पानी भी नहीं पीते, है ना? और फिर दूसरों को क्या कहते हैं, आप ये रात को गजक खा लिया करो, आप ये एप्पल खा लिया करो, आप ये, अभी तो खूब चीजें हैं रात में खाने की, सर्दियों में तो ये खा लो, वो खा लो, मावा खा लो, मेवा खा लो। तो खुद तो नहीं खाते हैं, खुद नहीं खाते हैं, लेकिन दूसरे को ये खा लो, ये खा लो। कोई अपने घर आएगा तो हम क्या करेंगे कि हम तो रात को खाते भी नहीं है, पानी भी नहीं पीते, तो हम दूसरे को पानी भी नहीं पूछते हैं, ऐसा करते हैं?
क्या लेंगे, चाय, दूध, कॉफी, पानी तो पूछ ही लेते हैं। और फिर उसके अलावा चलो हम अन्न तो नहीं खिलाते, लेकिन फिर और बाकी सारी दुनिया भर की वैरायटी। तो ये सब क्या है, जैसे ये खाने पीने में हम करते हैं ना, ये उदाहरण दिया है मैंने आपको कि खुद नहीं करते पर दूसरे को प्रेरणा करते हैं कि आप ऐसा करो। हम खुद पत्ती वत्ती कुछ नहीं खाते हैं, लेकिन बच्चों को ये मेथी खाओ, ये धनिया खाओ, ये खाओ, तो ये प्रेरणा करते रहते हैं। ऐसे ही खुद तो चोरी नहीं करता है, खुद ने तो चोरी का त्याग किया है, पर जहां जहां जिस रूप में चोरी हो सकती है उस तरह से दूसरे को प्रेरणा कर देते हैं, कहीं कहीं किसी किसी रूप में। तो ये चौर प्रयोग, चोरी की प्रेरणा, आप ऐसे किया करो, ऐसे टैक्स बचाओ, कि ऐसे इनकम टैक्स बचाओ, कि इस तरह से फाइन बचा लो, ऐसे चकमा दे के इधर से निकल जाओ। तो वो जो भी चीजें हैं, ये चोरी की प्रेरणा देना, तो ये अतिचार के अंतर्गत है। बुद्धि पूर्वक चला के तो नहीं करेगा, जहां पता ही चल रहा है साफ साफ, लेकिन अबुद्धि पूर्वक भी वो, क्योंकि अंदर से जहां दृढ़ता नहीं होती ना, इतनी इतनी विरक्ति अगर नहीं हुई है थोड़ी, देखो जिस समय व्रत लेते हैं, व्रतों के संबंध में ऐसा ही है, जिस समय व्रत लेते हैं तो व्रत कब लेते हैं कि अंदर खूब विशुद्धि उत्पन्न होती है, उसके प्रति ऐसा कुछ वैराग्य का भाव आता है, पाप के प्रति विरक्ति आती है, तो हम व्रत लेते हैं कि नहीं हमको नहीं करना, हम त्याग कर रहे हैं, व्रत ले लेते हैं। तो उस समय जो विशुद्धि है, और उसके बाद में फिर जैसे व्रत ले लिया, फिर 2 4 10 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, साल, 2 4 साल, 10 साल निकल जाते हैं, फिर क्या होता है, वो विशुद्धि कम 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 हो जाती है। तो वो उस समय तो विशुद्धि होती है, फिर धीरे धीरे विशुद्धि कम हो जाती है, तो अपन ने तो छोड़ रखा है, हम तो नहीं कर सकते। अब जैसे कोई प्रतिमाधारी है, ब्रह्मचारी हैं, खुद तो शादी ब्याह में जाएंगे नहीं, त्याग कर रखा है, और फिर दूसरे को तुम जाओ उनके ब्याह में जाया ना, इनके वहां जाया ना, इनके मरने में बैठने में। अब जो ब्रह्म जिन्होंने प्रतिमा ले ली, ब्रह्मचारी हो गए, वो तो जाएंगे नहीं, न शादी ब्याह में, ना कहीं दिए गड़े में। तो फिर दूसरों को कहेंगे, सासू जी ने ले ली, फिर बहू को कहेंगी कि नहीं कहेंगी, वो प्रेरणा देना, ऐसा। तो वो प्रेरणा है। तो ऐसे ही चोरी के संबंध में भी, कि खुद चोरी नहीं कर रहे, स्थूल चोरी की बात नहीं कि जाके उनके घर में जैसे चोर चुराते हैं, ऐसे डाका डाल लाओ कि चुरा लाओ, ऐसा तो नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं देंगे प्रेरणा, लेकिन इस तरह की जो सूक्ष्म है, उन चोरी की प्रेरणा, जैसे हम भी रात में भोजन नहीं करते तो किसी को रात को खाना खाने की तो प्रेरणा नहीं देंगे, लेकिन अब ये बिना अन्न वाली चीजों की तो करते ही हैं, चलता रहता है वो सब। ऐसे ही यहाँ पर भी समझना, ठीक है। तो स्वयं तो चोरी नहीं करता, लेकिन दूसरों को चोरी करने की प्रेरणा देता है, चोरी करने के उपाय बताता है। ये है चोर प्रयोग नाम का अतिचार। दूसरा है चौरार्था दान। चोरी के चोर, चौरार्था दान, यहाँ दान शब्द नहीं है, आदान शब्द है एक्चुअल में। तो चौर अर्थ आदान, यानी चोरी के जो अर्थ, जो द्रव्य है, चोरी का जो वस्तुएं हैं, उसका आदान यानी उसको ग्रहण कर लेना, चोरी की वस्तुओं को ग्रहण कर लेना। पहले में था चोरी के लिए प्रेरणा देना, प्रयोग, प्रयोग का मतलब यहाँ प्रेरणा से है, चोरी की प्रेरणा या चोरी के प्रयोग बताना, सिखाना किस तरह से करें, प्रेरणा का ही अर्थ है। और दूसरे में है चौर अर्थ आदान, कि चोरी के जो अर्थ यानी वस्तुएं हैं, अर्थ का मतलब वस्तु भी कर सकते हैं, अर्थ का मतलब अर्थ यानी रुपया पैसा भी कर सकते हैं, लेकिन वस्तु में सभी चीजें आ जाएगी, वो व्यापक अर्थ हो जाएगा। तो चोरी की जो वस्तुएं हैं, तो चाहे रुपया पैसा हो चोरी का, या वस्तुएं हो, जो भी कोई भी चीज हो, उसको ग्रहण करना, ये अतिचार के अंतर्गत आएगा। अब ये कैसे होगा कि डायरेक्ट चोर बाजार से जाके खरीद के लाए, हम पता ही है, वहां नाम ही लिखा है चोर मार्केट, और फिर वहां जाके खरीद के ला रहे हैं, तो ये अतिचार होगा। अतिचार है चोर, चोरा साधारण तो हम चोर मार्केट में जाके खरीद के ला रहे हैं, वहां पे 100 का माल 10 रुपए में मिल जाता है हमको। तो इस ये अत्याचार नहीं, वो तो अनाचार ही, क्योंकि वहां नाम ही साफ ही लिखा है कि चोर, चोर बाजार है, तो नहीं खरीदेगा। लेकिन अब हमको पता नहीं, हमने तो किसी से सामान खरीदा, कोई हमको लगा ये व्यापारी है और हमने सामान खरीदा, लेकिन वो तो था चोर, और पता नहीं था, जानते नहीं थे। किसी व्यक्ति के बारे में पहले से ही फेमस होगी चोर है और ये चोरी का माल बेचता है, तो जो फेमस है उससे नहीं खरीदेगा। इसीलिए हमको कैसे पता लगेगा ये चोरी का माल बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है, क्या करना, कैसे पता लगाए।
और पहले ये तहकीकात करने में लगे रहे अपना काम धंधा छोड़ के कि कौन कैसा माल बेच रहा है। तो उसका एक सीधा सा मतलब सिंपल सा तरीका ये है कि जो दुकानें खुली हुई होती हैं बाजार में, स्थायी जो दुकानें हैं, वो तो व्यापार कर रहे हैं, वो व्यापार के लिए बैठे हैं। मतलब दुनिया, अब वो भी कोई चोरी करते हो वो एक अलग बात है, लेकिन सामान्य रूप से जो दुकान खोल के बाजार में बैठे हैं, कि कोई स्टोर खुला है, दुकानें खुली हैं, वो व्यापार के लिए बैठे हैं, तो वो चोरी का माल नहीं बेच रहे हैं, ऐसा समझ में आता है। और जो कोई सिंगल सिंगल इस तरह से कोई बेच रहा है और अत्यधिक अल्प मूल्य में बेच रहा है, एकदम ही सस्ती बेच रहा है, तो वहां पर हम शंका कर सकते हैं कि ये चोरी का माल हो सकता है। तो अच्छा यही है कि हम अगर चोरी के माल को खरीदने से बचना चाहते हैं, तो जो रेपुटेड दुकानें, रेपुटेड का मतलब है जो चली आ रही है बरसों से दुकानें, कि ये दुकान किसी ने बरसों से भी मतलब है नई भी खुली हो, लेकिन वो व्यापार के लिए उसने खोली है, तो ऐसी दुकानों से हम माल खरीदें तो वहां चोरी का माल खरीदने वाली संभावनाएं कम रहती हैं। बाकी ऐसे चलते फिरते किसी से खरीदा तो वो, अब यद्यपि सभी नहीं होते हैं, उनकी भी आजीविका चलती है इस तरह से, ठीक है, लेकिन फिर भी वहाँ मतलब आसार हो सकते हैं कि वो चोरी का हो। तो हमें तो खुद को बचना है, अब बाकी दुनिया खरीदती है, खरीदने वाले खरीदेंगे, उनका भी चलेगा, सबका चलता है जैसा जिसका चलना होता है। हम तो अपना लोटा छानने वाली बात देख रहे हैं, तो हमें बचना है कि हम चोरी का माल नहीं खरीद लें, ताकि हमको कोई दोष ना लगे। तो हम अपनी देख के कि किन दुकानों से लेना हमको उचित रहता है, वहीं से लिया करें। बोलिए। ये जो फेरी वाले आते हैं उसमें ऐसा सुना है कि वो शायद चोरी का माल लेके आते हैं, उसमें हाँ, वो वो कहाँ मैंने तक कहा सही था है? ना, शुरू में मैंने कहा था ये बात, कि वो हम्म। उनमें मतलब हो सकता है, यद्यपि नहीं होते हैं, सभी नहीं होते हैं, कुछ इस तरह से भी करते हैं कि थोड़ा थोड़ा हाँ। माल कहीं से खरीद लेते हैं। अब दुकान खोलने जितना उनके पास पूंजी नहीं है, तो वो इस तरह से साइकिल पे या अपने रिक्शे में लेके इस तरह से बेचते हैं। तो उसमें भी, उसकी भी अपन को कैसे पता लग सकती है प्रामाणिक है, कि वो हर बार वही माल लाता है, तो वो किसी एक व्यापारी से उसने कांटेक्ट कर रखा है, वो वही माल लाता है, तो उस पे अपन विश्वास कर सकते हैं। पर कभी कोई कुछ ला रहा है, अलग अलग तरह की चीजें ला रहा है, तो वहां तो यही हो सकता है, कभी ये चुराया कभी वो चुराया, तो आज ये बेचने आ गया, कल वो बेचने आ गया, ऐसा। और तो वो मतलब दाम भी एकदम थोड़ा से अपन बहुत कम अपनी करके बुद्धि दे को, जाते हैं। हाँ, वो दाम बहुत सस्ता दे जाते हैं, तो थोड़ा अपन अपनी बुद्धि को लगाएं तो उससे समझ में आता है। बाकी तो होते ही हैं वैसे, कई फुटपाथ पे बैठे रहते हैं, जिनको दुकान खोलने की इतनी पूंजी नहीं है दुकान खोल के, तो लेकिन फुटपाथ पे भी जो बैठेगा, तो वो 12 महीने वो एक ही सामान लेके बैठेगा, ठेला लगा के भी खड़ा होगा, तो वो ऐसा नहीं है कि आज कुछ लेके बैठा है कल कुछ लेके बैठा है। तो इससे समझ में आता है कि भाई ये इसी में डीलिंग करता है, किसी ना किसी से खरीद के लाता है, फिर यहाँ लाके खुद बेचता है। तो ले सकते हैं, ठीक है, वो उनका भी रोजगार चले, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जहाँ ऐसा होता है ना कि अलग अलग तरह से आ रहा है, और कभी कुछ और कभी कुछ, और एकदम ही कम, आधी से भी कम रेट में दे रहा है, तो वहां पर फिर वो शंका अपने को होती है। ये दो हो गए चौर प्रयोग, चौरार्थादान। फिर है विलोप। विलोप का मतलब है वो, अपने उसमें जो है, सूत्र याद है तत्वार सूत्र का? बोले नीलम भाभी। तेन प्रयोग तदर्थादान विरुद्ध राज्याधिकरण प्रतिरूपक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहार, हीनाधिक मानोन्मान प्रतिरूपक व्यवहार। हाँ, स्तेन प्रयोग तदार्हता दान, तो स्तेन प्रयोग वही चौर प्रयोग, और तद आर्हता दान, तो यही वो हो गया चौरार्था दान। फिर है स्तेन प्रयोग तदार्हता दान विरुद्ध राज्यातिक्रम। तो विरुद्ध राज्यातिक्रम को यहाँ दिया है शब्द विलोप। राज्य अतिक्रम को से विरुद्ध, यानी राज्य की जो आज्ञा है उसका व्यतिक्रम, उससे विरुद्ध, तो उसका विलोप। राजा की आज्ञा मतलब क्या आज्ञा है, मान लो कहीं ऐसे गवर्नमेंट की आज्ञा है कि इससे अधिक मूल्य में आप नहीं बेच सकते, या इससे कम मूल्य में आप नहीं बेच सकते, या इस तरह के इन नियमों के अंतर्गत आप कोई व्यापार धंधा करोगे, और आपने उन नियमों का उल्लंघन किया, तो राजा की आज्ञा का उल्लंघन किया। राजा की आज्ञा मतलब जो सरकार की, राजा मतलब गवर्नमेंट की, सरकार की जो भी नियम नीति कानून है, व्यापार धंधे के संदर्भ में राजा के यानी सरकार के नियम होते हैं। अब जैसे जीएसटी लगा दिया, अब पता होगा जीएसटी का नाम तो सुना ही होगा, नाम तो सुना ही होगा, क्या होता है नहीं भी पता हो, कोई टैक्स लगा दिया है। तो अब वो
अब सबको वो जीएसटी लगाना ही पड़ेगा, या कोई कोई टैक्स गवर्नमेंट ने मना कर दिया, ये बात मान लो अभी गवर्नमेंट ये नियम निकाल दे जीएसटी अब कोई नहीं लेगा, और अब वो जीएसटी ले रहा है फिर भी मना करने के बाद भी, तो वो राजा की आज्ञा का, सरकार की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, तो वहां पर भी वो चोरी का उसमें दोष लगता है। तो जो भी राज्य के नियम है, उस नियमों को का लोप करके, उसका निषेध करके, और फिर धन को ग्रहण करना। अलग अलग चीजों के संदर्भ में अलग अलग बातें हो सकती है। कहीं समझ लो प्रॉपर्टी वाली कोई चीज है, तो वहां पे वो किस तरह से वो अप्रूव्ड है नहीं है, किस तरह से खरीदा बेचा जा सकता है उसको, वहां के नियम अलग होते हैं। सोने चांदी के नियम अलग होते हैं, हर हर व्यापार धंधे के, सबके गवर्नमेंट के अपने अपने अलग अलग नियम होते हैं। तो उन नियमों के हिसाब से काम करना, और अगर उन नियमों को फॉलो नहीं किया और अपने ही हिसाब से, जैसे बिल बना के देना, तो क्या करते हैं कि बिल बना के देंगे तो फिर उतना ही गवर्नमेंट को देना पड़ता है, तो वो बिल नहीं बनाते हैं, ऊपर के ऊपर कच्चा बिल बना देते हैं, बिना बिल के कर देते हैं काम, तो वो खुद की जेब में चला जाता है आधा, कुछ ऐसा। इस तरह से ये, जैसे ट्रैफिक पुलिस वाले होते हैं, तो फाइन लग गया, अपन ने हेलमेट नहीं लगा रखा था, 500 की रसीद कटनी है, तो रसीद कटेगी तो 500 की, और अपन ऐसे ही ऊपर से जेब में डाल देंगे तो 200 में निपट जाएंगे। तो ये हमको भी नहीं करना चाहिए, ये उसकी तरफ से है जो ले रहा है, लेकिन देने वाले को भी वो, कि हम तो 200 में हम अपने 300 रुपए बचाना चाहते हैं, लेकिन हम करप्शन को बढ़ावा दे रहे हैं, हम भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, हम समझ लो राजा की आज्ञा का, सरकार के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। एक तो उल्लंघन ये किया कि हेलमेट नहीं लगाया, और दूसरा ये किया कि रिश्वत दे दी, उसको उसके जेब में डाल दिया। तो ये दोनों तरफ से ही ये दोष है। यहाँ पर ये कह रहे हैं, मतलब बुद्धि पूर्वक करे तब तो अनाचार ही है, और यहाँ अतिचार है कि वो अबुद्धि पूर्वक इस तरह से राज्य नियमों का जो उल्लंघन हो जाता है। मान लो जैसे उनका प्रसंग आता है अपने गोपाल दास जी बरैया का, वो सफर कर रहे थे बम्बई से मुरैना, या मुरैना से बम्बई, जो भी हो। तो ट्रेन में रास्ते में उनको पता लगा कि आज मेरा बच्चा 3 साल का हो गया, आज इसकी बर्थडे है। तो यार 3 साल का हो गया, 3 साल से ऊपर का आधा टिकट लेना पड़ता था, लेना ही पड़ता है। अपन तो कहते हैं कि 6-6 साल का हो जाए, 8 साल का हो जाए तो उसको चद्दर उड़ा के कि छोटा है बच्चा, टिकट ही नहीं ले। और वो 3 साल का बच्चा हो गया, तो गवर्नमेंट का नियम ये है कि 3 साल से ऊपर का आधा टिकट लेना चाहिए। तो उनको बड़ी गिल्टी फील हुई कि मैंने आधा टिकट नहीं लिया। तो वो पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे, जब ट्रेन पहुंच गई उसके बाद जाके टिकट वहां गए, उसके पास में स्टेशन मास्टर के पास, मतलब पहले विंडो पे कि मुझे टिकट दो। तो उन्होंने कहा कहाँ से, कि मुरैना से बम्बई का। कि कब का दूं, कि तारीख बता दी आज की 18 जनवरी की, तो ट्रेन आ चुकी, कि हाँ आ गए ना हम। तो अब कहीं का टिकट, वो टिकट काटने वाला टिकट नहीं काट रहा, कि जब तुम आ ही गए तो कहीं को टिकट कटा रहे हो आधा टिकट। और ये बोल रहे नहीं मुझे टिकट दो, और इतना झगड़ा बढ़ गया दोनों में कि स्टेशन मास्टर के पास गए, स्टेशन मास्टर से भी झगड़ा निपटा नहीं, बात नेहरू जी तक पहुंच गई, प्रधानमंत्री थे उस समय जवाहरलाल नेहरू, कि ये जैन ऐसे होते हैं कि पहुंचने के बाद भी इतने ईमानदार। और बहुत उनका उस समय समझ लो खबर न्यूज सब जगह हुई और नाम हुआ ये जैनों का। तो ऐसा मतलब ये उन्होंने राजा की आज्ञा का, सरकार के नियमों का उल्लंघन नहीं किया। और बाकी अब मान लो उनको पता ही नहीं रहता आज बर्थडे है, और लग भी अब टिकट लिया नहीं था, अब ये दे नहीं रहा टिकट, तो चलो ठीक है, तो वो अतिचार के अंतर्गत आ जाता है। एक तो खुद को ध्यान ही नहीं है, आज ही तो 3 साल का हुआ है, आज ही हुआ है, तो कोई इतना वो भी नहीं है लेना, तो उसमें नहीं भी लेते टिकट, तो वो अतिचार के अंतर्गत आता है। मैम अतिक्रम और व्यतिक्रम की क्या डेफिनेशन होगी? अतिक्रम के अंतर्गत है वो मन में विचार आ जाना, मन की मलिनता नष्ट होने को अतिक्रम है कहा। अतिक्रम में तो मन में विचार आ जाना, व्यतिक्रम में फिर उसको करने के लिए मतलब तैयार हो जाना, जैसे अपने संभ्रम समारंभ टाइप होता है ना, उस तरह से। और फिर अतिचार में तो हो गया है काम, लेकिन फिर भी जानबूझकर ऐसे नहीं हुआ। और अनाचार में तो हो गया, जानबूझकर हो गया, और फिर भी उसका खेद नहीं है, तो वो अनाचार हो जाएगा।
Yes. बोलिए। अनुव्रतों में लिखा है सब स्थूल चीजों का, स्थूल चोरी, स्थूल असत्य, इन सब का त्याग है, लेकिन ये तो इतने बारीक बारीक है कि हमें तो पता ही नहीं चलता। रोज ही बिना बिल के, कच्चे बिल के सामान आते हैं और रोज हमें तो ये सब कहाँ, ये तो अनुव्रत बहुत भारी चीज हो गई, ये बहुत ध्यान रखने वाली चीज हो गई, ये सब स्थूल तो का अब हुआ। अपन तो महाभ्रष्ट के लिए तो अनुव्रत ही भारी चीज है। मतलब हम काहे के हमारे तो चोरी हो ही नहीं है, सब हो रहा है, क्यों लाते हैं हम तो रोज। इसीलिए जब तक देखो, जब तक व्रत नहीं ले रहे तब तक अविरमण रूप पाप तो हो ही रहा है, वैसे ही हो रहा है। जब तक हमारा नियम पूर्वक त्याग नहीं है, पहले ही कहते, जो जो हिंसा के संबंध में जो जो बातें कही है ना, अविरमण रूप हिंसा और परिणमन रूप हिंसा, ऐसे अविरमण रूप झूठ, परिणमन रूप झूठ, अविरमण रूप चोरी, परिणमन रूप चोरी, सब में ही लगाना, अविरमण रूप ब्रह्मचर्य ये सब भी कुशील और परिणमन रूप कुशील। ये सब निभने वाले ही नहीं है, वो आप क्या करोगे, आप घर में रहते हो नहीं, सब ऐसा होता नहीं ही है, है। निभता है ना, ये तो सब निभता है, निभाने वाला चाहिए। अगर हम दृढ़ संकल्पित होते हैं तो निभता है। अभी मुनि मुनि दशा निभती है कि नहीं इस काल में भी? जब भाई मुनि दशा निभती है तो मुनि दशा, अनुव्रत में क्या है, निभ मुनि तो दशा सकता तो है। क्या है कि इंडिपेंडेंट दशा है, इसमें और भी डिपेंडेंट दशा में फर्क है। ये गृहस्थों की, इसलिए गृहस्थों के बता रहे हैं। कोई कहे कि आप तो महाराजों की बात कर रहे हो, तो ये महाराजों की नहीं, घर गृहस्थी वालों की नहीं बात तो कर ये रहे हैं। और वो उसमें भी आपके गृहस्थ लिए के लिए मुश्किल उदाहरण भी है, दिया बरैया जी का, वो बिल्कुल हम जैसे गृहस्थी गृहस्थ वाले के थे। लिए मुश्किल ही है, हम जैसे गृहस्थ के लिए तो मुश्किल है, क्योंकि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो क्या करेंगे। नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन फिर भी जितना हो जाए, जितना संभव हो जाए, और अगर हम त्याग कर देते हैं तो फिर हम निभाते भी हैं उस चीज को, हमने जिस चीज का हमने त्याग किया है। अरे बताओ, हमारे लिए मध्य मास मधु का त्याग कोई मुश्किल है क्या? कर रखा है ना, तो कोई मुश्किल, कुछ भी दिक्कत नहीं लगती। ऐसे ही इन चीजों का भी यदि जन्म से ही हो ना, बच्चे को हम जन्म से ही सिखा दें, अपन ने वो जन्म से भी नहीं सीखा है, इसलिए अपने को ऐसा लग रहा है। वो भी स्थूल है, बाकी तो हम बिना मर्यादित चीजें तो खा ही रहे हैं। हाँ, तो स्थूल, अभी स्थूल ही का ठीक है, स्थूल का भी वरना वो तो भी क्या चल रहा है, वरना तो और क्या चल रहा है दवाओं का अभी दुनिया में। और दवाओं का पता नहीं है, दवाओं में क्या आ रहा है। ठीक है, दवा तो कभी कभार की बात है, पर मोटा मोटा तो नहीं, वरना तो वो भी चलता है ना, वो भी चल रहा है, सब चल रहा है दुनिया में, स्थूल मतलब ये तो आसान फुल आसान फ्लैश तो भी। नहीं है अनुव्रत लेना भी। आप तो डराओ मत और डरो भी मत, कुछ भी दिक्कत नहीं है। इतने मुनि संघ में इतने सब त्यागी व्रती हैं, हाँ, वो और वो चलता है, उनकी बात गृहस्थों में भी है। चलता है। अरे गृहस्थों में भी चलता है, साधारण गृहस्थ भी ऐसे होते हैं, करते हैं, आज के जमाने में भी हैं, कम होंगे पर करना चाहे तो करते हैं। बोले दीपिका जी। नहीं, अहिंसक दवाइयों से, ये हाँ मैं कुछ बोल अनुव्रत रही हूँ, अहिंसक पांचों दवाइयों से ही बचने का लेने है एक उपाय, होते क्यों हैं? लेना, ज्योति जी नेचुरल एक प्रैक्टिस से मिनट ठीक है। रुकिए, ज्योति जी एक मिनट आप रुकिए। बोले दीपिका जी। ये अनुव्रत पांचों ही एक साथ लेने होते हैं या कोई एक लिया जाता है, या ये नहीं, केवल पंचम गुण स्थान वाले ही लेते हैं? देखो वैसे तो नियम तो ये है कि पंचम गुण स्थान में ही अनुव्रत होते हैं, पंचम गुण स्थान पूर्वक ही, पांचों ही एक साथ ही होते हैं, ये तो है ही। पर फिर भी किसी मतलब द्रव्य रूप से, यानी भाव अनुव्रत नहीं लिए तो द्रव्य रूप से भी लिए जाते हैं, अभ्यास रूप के लिए द्रव्य रूप से भी लिए जाते हैं, लेकिन वो अपवाद मार्ग है। राजमार्ग तो यही है, यानी तरीका तो यही है कि आपके अंदर विशुद्धि भी उतनी हो, पंचम गुण स्थान की योग्य विशुद्धि हो, उस पूर्वक ही अनुव्रत लिए जाए तो वो बराबर पलते हैं, उसमें खींचतान नहीं होती। और वैसे ले लिए हैं बिना विशुद्धि के, गुण स्थान पांचवा हुआ नहीं है, तो खींचतान होती है थोड़ी सी। ये अभी जो लग रहा है ना आशा आंटी को भी मुश्किल है, क्योंकि वो विशुद्धि उतनी नहीं होती है, तो फिर वो लगता है हमको खींचतान हो रही है, तो वो मुश्किल लगता जैसे हमारे मंदिर में एक लेडी हैं, वो काफी नियम कानून से तो रहती हैं, लेकिन वो अणुव्रत लेना चाहती हैं, उम्र उनकी उम्र ज्यादा है, तो ये समझ नहीं आ रहा उनको कि मैं अणुव्रत ले सकती हूँ कि नहीं, क्योंकि उनके गुणस्थान तो, वो प्रतिमा तो नहीं ली उन्होंने, लेकिन वो अणुव्रत लेना चाहती हैं क्योंकि उनकी उम्र ज्यादा हो गई, तो वो चाहती है कि मैं कुछ तो व्रत लूं, पर वो उनका पता नहीं क्या, इसलिए अब आपसे पूछा। उसमें वही है ना कि कुछ भी नियम ले लिया अनुव्रत में, मान लो जो भी नियम दिलाते होंगे, अब तो अब खुद की उम्र ज्यादा हो गई तो खुद अपने हाथ से कर नहीं पाएंगे, फिर पीछे वाले कोई करने वाले हो ना हो। अभी तो खुद अपने हाथ से करती है, लेकिन अब उम्र ज्यादा हुई तो हाँ, तो आगे का पता नहीं। वही बात है ना, तो अगर अपना वो भी देखा जाता है कि हमारी लोग व्यवस्था करने वाले हैं, या फिर आप घर छोड़ के संघ में जाके रह सको, तो भी कोई वहां नहीं। कौन कितना कर पाता है।
तो अब फिर भी किसी की दृढ़ता होती है कि नहीं मैं तो करूंगी, तो वो कर भी लेता है कि जो भी होगा, लेकिन फिर भी आगे पीछे का देख के अपने परिणाम भी जिससे संश्लेषित ना हो उसी हिसाब से लिया जाता है। बोलिए ज्योति जी। और आप म्यूट हो गए फिर से ज्योति जी। हाँ। हाँ, ये कह रही ना कि दवाइयों के बिना नहीं बन पाता है ना। क्यों नहीं बन सकता है? आज के समय में नेचुरोपैथी इतनी अच्छी चल रही है, आप पूरा मर्यादित सब कुछ लेकर के आप अपना ट्रीटमेंट चला सकते हैं, पर हमें बस दृढ़ता चाहिए अपने हाँ, में। दृढ़ता चाहिए। जिन्होंने त्याग कर दिया है तो वो भी सब होता है, इलाज भी होते हैं। और बहुत लोग जिनके त्याग नहीं ना एलोपैथी लेते हैं वो भी मतलब इसमें जा रहे हैं नेचुरोपैथी की तरफ, आयुर्वेदिक की तरफ, क्योंकि वहाँ साइड इफेक्ट नहीं है, इलाज तो होते ही, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स और ये सब चल रहे हैं इनके भी, आयुर्वेद के भी। तो वो हम्म। तो सब होता है, अपने को विश्वास चाहिए, अपनी दृढ़ता चाहिए अंदर, दोनों और काम ग्रस्त में, हाँ, ग्रस्त में अपने जैसे लोग तो इसमें सुमित प्रकाश पंडित जी के द्वारा वो चलाई गई है ना। हम हाँ, लोग अभी 3 साल की कोर्स भी जैनोपैथी, कर सकते हैं। हाँ, जैनोपैथी। जैसे जैनोपैथी। मैं, हाँ, मैंने रजिस्ट्रेशन कराया है, मैं इस साल से करूंगी। और करके इसमें अपना मकसद क्या है, अपेक्षा क्या है कि मैं अपना खुद का तो इलाज करूंगी ही, अपना मर्यादित, और हम दूसरों का भी कर पाएंगे। डॉक्टर नहीं बनना, चलो वो एक बात अलग है, बढ़िया, लेकिन इतना तो हम, हाँ, इस अपेक्षा से कर सकते हैं। बढ़िया। ये मतलब कई तरह की थेरेपियां भी चलती है, एक्यूप्रेशर और सुजोक और ये सब भी, इनसे भी काफी इफेक्ट, अपने को विश्वास भी होना चाहिए, हम अंदर से दृढ़ संकल्पित रहें कि हमें एलोपैथी नहीं लेनी है, तो अपने आप ही वो विश्वास आता है, तो वो कुछ कुछ असर भी वो करती है। और फिर असली तो अंतरंग उदय है। आप एलोपैथी भी लोगे और असाता का उदय तो लेते रहो, क्या हो जाता है? लेते लेते भी कौन बच रहा है कि क्या हो रहा है? और हम चाहे आयुर्वेदिक ले रहे हैं चाहे नेचुरोपैथी जो भी कर रहे हैं, उदय के हिसाब से ही परिणमन होता है। तो असली तो साता का उदय होना ही चाहिए अंदर वो। और हमारी अगर विशुद्धि होती है तो वो भी उस हिसाब से समझ लो बदल भी जाते हैं असाता साता में भी। इसलिए खुद को दृढ़ता होनी चाहिए। मैं ये 2 और पूरे करूंगी क्योंकि अब ये अपनी क्लासेस अभी 8-10 दिन नहीं होंगी, 2 मिनट में ये फटाफट पूरा करते हैं। तो ये हो गया चौर प्रयोग, चौरार्थादान और विलोक, मतलब राजा की आज्ञा का उल्लंघन करना। अब है चौथा है सदृश सन्मिश्र, मतलब कि मिलावट कर देना, बहुत मूल्य की वस्तु में अल्प मूल्य की वस्तु मिला देना, घी में तेल मिला दिया, शुद्ध सोने में कृत्रिम सोना मिला दिया, ऐसा थोड़ा बहुत कंकर वगैरह मिला देना तो उसका वजन बढ़ जाए। अच्छी, बहुत सारी तो अच्छी रखी, फिर 2-4 उसमें खराब भी चला दी साथ में, तो ऐसी थोड़ी थोड़ी सी मिलावट कर देना। तो अब ये क्या होता है, जो व्यापार धंधा करते हैं, तो व्यापार धंधे में इस तरह के, मान लो अपने 2 बच गई हैं, मान लो कुछ पुराना माल बच गया है, सीजन नया आ गया है, अब क्या करें, वो पुराना बच गया जिसका भी, खराब तो नहीं हुआ लेकिन बचा हुआ रखा है, तो उसको भी उस नए के साथ में थोड़ा थोड़ा इसको भी मिला मिला के अब निकालेंगे, क्या करेगा? तो ये इस तरह से ही व्यापार धंधे में ऐसा चलता है, तो ये भी अतिचार के अंतर्गत आता है। तो ये मिलावट, सदृश, सदृश मतलब समान की ही मिलावट उसमें कर देना। और फिर है हीनाधिक मानोन्मान, देने का बाट तराजू आदि कम परिमाण के रखना तथा लेने के अधिक परिमाण के रखना, वह हीनाधिक मानोन्मान नाम का अतिचार है। देने लेने के अलग अलग तराजू बाट रखना भी तो ऐसा लगता है ये अतिचार है कि अनाचार है कि ले रहा है उसके तराजू बाट अलग है और दे रहा है उसके तराजू बाट अलग है। लेकिन मतलब आप इससे हमको ये भी समझ में आता है कि किस स्तर तक नीचे गिर सकता है, मतलब लोअर लेवल कितना हो सकता है किसी भी सम्यक दृष्टि ज्ञानी का, अणुव्रति का भी लोअर लेवल कितना हो सकता है, किस किस स्तर तक वो नीचे हो सकता है। हम जो सुनते हैं पढ़ते हैं शास्त्रों में, वो हम एकदम उत्कृष्ट आचरण वाली बातें सुनते हैं, उत्कृष्ट चर्या की बातें सुनते हैं। ये अतिचारों की जो चर्चा चल रही है, ये लोअर लेवल से एकदम, एकदम जो कोई जमीन पर है, पंचम गुण स्थान में अनुव्रति है लेकिन वो एकदम नीचे गिरा हुआ है, मतलब कि उसके आचरण में अब विशुद्धि इतनी कम हो गई है, तो भी वो कहाँ तक हो सकता है कि वो अनुव्रत उसका कायम रहे, इतने नीचे तक भी। तो ये अतिचार बता रहे हैं कि ऐसी स्थिति भी उसकी होती है अगर, तो भी अभी वो अनुव्रति है। और इससे भी अगर बुरी हो जाए और उसमें भी उसको खेद नहीं बरते, तो फिर वो गुणस्थान भी उसका गिर जाता है। और जिनके अतिचार लगते हैं, ज्यादातर लगते रहते हैं, तो जल्दी ही वो
च्युत हो जाते हैं, पुनस्तान भी गिर ही जाता है। अतिचार उन्हीं के लग रहे हैं जिनकी विशुद्धि कम है। तो इस तरह से ये आचार्य अनुव्रत के अतिचार यहाँ कहे हैं। अभी एक पैराग्राफ और रह गया। अब जब क्लास होगी, अभी क्लास अब कल से लेके और 26 तारीख तक नहीं रहेगी, मैं बाहर जा रही हूँ। तो अब जब अपन 27 को शुरू करेंगे तब ये फिर वापस यहाँ से शुरू करेंगे। अभी यही पूरा करते हैं। अभी तो होगी तत्वार्थ सूत्र की, तो उसके बाद नहीं होगी।